हेलो बच्चों, मैं अनुराग। हम लोग ऑर्गेनिक नेमिंग की सीरीज में ऑलमोस्ट अब ऑर्गेनिक नेमिंग खत्म करने की ओर हैं और पिछली क्लासेस तक हम लोगों ने सारे फंक्शनल ग्रुप्स और एल्कीन एल्काइन के जो चेन वाइज एग्जाम्पल्स थे उनको डिस्कस किया था। अब आगे हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिसमें एक साथ एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह प्रेजेंट हो। तो उससे पहले आप लोग जैसे पिछली क्लास में जो एल्कीन का नेम आपने लिखा था, एल्काइंस के नेम लिखे थे, इसी पे बेस्ड आप एक एग्जाम्पल करके देखिए आपसे होता है ये। से दैट यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो, ऐसे जब कभी लिखा मिले आपको तो आप ये समझिएगा कि ये वायर फार्मूला है। ऐसे आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। वायर फार्मूले में आपको वायर फार्मूले को देख के घबराना नहीं है आपको। है क्या ये चीज, जितने भी ये टर्मिनल्स आप देख रहे हो बच्चों, ये जो है ये कहीं ना कहीं कार्बन एटम्स हैं। तो यहां पे आप चाहो तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। से दैट ऐसे CH3 C, अब C यहां पे 2 बॉन्ड्स आ गए तो यहां पे H2 दे देंगे आप C। अब यहां डबल बॉन्ड बना हुआ है तो आप सिर्फ यहां पे एक सिंगल हाइड्रोजन देंगे, फिर सिंगल हाइड्रोजन CH2, फिर यहां पे टर्मिनल पे CH3। ऐसे ही किसी वायर फार्मूला में अगर आपको Me लिखा हुआ मिले तो इसको आप मेथिल समझिएगा, ET लिखा हुआ मिले तो आप इसको एथिल समझिएगा। ऐसे चलता है। तो अब देखिए आप चेन चूज करिए। 1 2 3 4 5 6 की चेन है। नंबरिंग 1 2 थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो किसी तरफ से आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। ये थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो आप इसका नेम आप लिख सकते हैं हेक्स। 6 कार्बन मीन्स हेक्स 3, हेक्स 3 इन या हेक्सीन 3 हो जाएगा। तो वायर फार्मूले से आपको घबराना नहीं है। अब से दैट हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एल्कीन एल्काइन के अलावा जैसे एल्कोहल वगैरह को देखते हैं एग्जाम्पल्स में। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं CH3 CH2 CH2 OH। तो यहाँ कितने कार्बन, 1 2 3, तो हो गया प्रोप, पहले ही पोजीशन पे है 1 ऑल। ऐसे 1 लिखना नहीं होता है जब फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आप सीधे इसको प्रोपेनॉल लिख लो, प्रोपेनॉल, है ना। बट अगर मान लो यहां पे कोई और ग्रुप अटैच रहता, CH3 CH Cl CH2 OH, तो अभी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो क्लोरीन है ये OH से प्रायर नहीं है, मतलब ये जनरल ग्रुप बनता है। नंबरिंग तो इधर से ही होगी 1 2 3, और ये सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन मिल गया तो आप लिखते हो 2 क्लोरो प्रोप 1 ऑल। तो ये तो इजी चीज थी कि OH के साथ Cl था तो आपने Cl को क्लोरो बना दिया। बट OH CHO के साथ रहता या CHO COOH के साथ रहता, या एक साथ OH CHO COOH कई सारे ग्रुप्स रहते हैं, तो किसको हम क्रियात्मक बनाते हैं और किसको साधारण समूह बनाते हैं, यानी किसको फंक्शनल और किसको जनरल ग्रुप बनाते हैं। इसके लिए आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर समझना होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब वरीयता क्रम, समूहों की जो वरीयता क्रम है उसको हम लोग समझते हैं। तो जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप्स थे उनको हम लोग लिखेंगे, ऑर्डर है ये, इसका ऑर्डर आप देखेंगे COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये मोस्ट प्रायर ग्रुप है। इससे ज्यादा वरीयता किसी को नहीं प्राप्त है ना। इसके बाद SO3H, याद होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड था जब ये फंक्शनल ग्रुप था, ये फंक्शनल ग्रुप था तो सल्फोनिक एसिड था। फिर COOR COOX हैलाइड वाला। फिर नेक्स्ट ग्रुप है CONH2। फिर नेक्स्ट ग्रुप नाइट्राइल ग्रुप था, आपको याद होगा। और इसके लिए तरीका है ना। अभी एक ट्रिक बताता हूं आप लोगों को। CHO एल्डिहाइड ग्रुप,
हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी नहीं, ए कीटोनिक ग्रुप, फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप, फिर एमीन, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज इस तरह से आगे बढ़ती है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सल्फो, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये सल्फोनिक एसिड, ये एस्टर, ये एसिल हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड्स, कीटोन, हाइड्रोक्सी, एमीन, इमिनो ग्रुप जो था, ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इनको याद करने का जो ट्रिक है बेटा वो आप समझिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो इनका आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो Ca लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सल्फो लिखे जाते हैं, इनका नेम सल्फो। ये एस्टर है, ESTER लिखते हो आप। ठीक है, तो आप ये लिखोगे Ca साहब। एक कंडीशन क्या है कि Ca साहब के घर का AC खराब हो गया है, और इलाहाबाद के बगल में वो रहते हैं कहीं प्रतापगढ़ वगैरह में, है ना, किसी बगल के जिले में। तो उनके घर से फोन आया कि Ca साहब सुनो, ER इंजीनियर को लिखते हो ना शॉर्ट फॉर्म में, इंजीनियर, और ये एसिल हैलाइड, याद है, ये एसिल हैलाइड ग्रुप था, तो एसिल का ये AC उठा लो आप। तो Ca साहब सुनो, इंजीनियर AC, CO से को हो गया और NH से यहां नहीं जैसा साउंड हो रहा है, तो ये हो गया Ca साहब सुनो, इंजीनियर AC को नहीं सही कर पाया। ये हो गया। अब जो इंजीनियर आया था भाई AC सही करने, वो नहीं सही कर पाया, तो आगे क्या होगा? तो कोई नया, है ना, कोई नया, अब इलाहाबाद के बगल में है तो कोई नया इलाहाबाद, एल्डिहाइड लिखते हो ना, ALD, तो इलाहाबाद को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ALD भी लिखते हैं। तो कोई नया इलाहाबाद को, ये कीटो है ना, को, ये HO को हो लिख सकते हैं ना हम लोग ऐसे, को हो, तो एमिनो, एल्कोहल में देखो ALCOHOL लिखते हो ना, तो ये तो हो गया, और ये L जो आ रहा है इसके लास्ट से आप समझ सकते हो, कोई नया इलाहाबाद को हो तो ले आना, एमिनो से ले आना, एमिनो में है ना AN, एमिनो ले आना। फिर भले दुगना तिगुना दाम लगे, मतलब घर से फोन गया कि Ca साहब सुनो, इंजीनियर AC को सही नहीं कर पाया, कोई नया मिस्त्री, जैसे इंजीनियर हो या मिस्त्री हो, कोई नया इलाहाबाद को हो तो ले आना, है ना, ले आना मतलब यहां एमीन तक पहुंच गया, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो इतने के बाद ये आप नेम, पहले आप ऑर्डर समझ लीजिए। अब एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर इस ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आप खुद ही जान जाएंगे कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर्स की प्रियोरिटी, फिर एसिल हैलाइड की प्रियोरिटी, फिर एमाइड की प्रियोरिटी, फिर नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन्स, फिर एल्कोहल, फिर एमिनो एसिड्स, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो एक साथ एस्टर हो और एल्डिहाइड हो प्रेजेंट, तो आप इसको बनाओगे फंक्शनल ग्रुप और इनको बनाओगे जनरल ग्रुप। या ये समझो एक साथ एल्डिहाइड और OH प्रेजेंट हो, तो ये OH एल्कोहल नहीं बनेंगे, ये हाइड्रोक्सी हो जाते हैं, और ये एल्डिहाइड के एल्डिहाइड रह जाते हैं। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किए जाएंगे, ये जनरल ग्रुप की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप की तरह से इनके सफिक्स तो हमने ऑलरेडी समझ रखा है। जब ये जनरल ग्रुप बनेंगे तब इनके क्या क्या नेम आएंगे, ये हम लोग इसी में लिख लेते हैं, है ना। ये देखिए, ये तो प्रियोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक सबसे ऊपर है ही। इनके जो जनरल ग्रुप वाले नेम होंगे, जो प्रीफिक्स होंगे, वो इसका रहता है SO3H का रहेगा सल्फो, सल्फो इसका होगा।
ये है एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, कई बार हमने ये बात की एल्कोक्सी, और CO मतलब कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये हेलो ग्रुप है, ये COOX नहीं, ये COX होता है बेटा, देखिए एक मिस्टेक हो गई हम लोगों ने, जबकि इसको डिस्कस कर रखा है, OX नहीं होता है, COX होता है ना। तो ये हेलो कार्बोनिल, जैसे ये क्लोरोकार्बोनिल, इसको आप ऑक्सीजन हटा देंगे। ये होता है कार्ब एमोइल, कार्ब एमोइल। ये नाइट्राइल होता था जब मेन ग्रुप होता था, फंक्शनल ग्रुप, ऐसे इसका नाम साइनो, इसको बोलते हैं फॉर्मिल। ये कीटो या ऑक्सी, कीटो या फिर ऑक्सी। OH को अभी हमने कई बार डिस्कस किया, हाइड्रोक्सी। ये हो गया एमिनो, और इन दोनों के लिए सच ऐसा कोई नेम नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर इनके एग्जांपल्स देखते हैं, जब एक साथ ऐसे दो प्रेजेंट हो ग्रुप, उनके नेम्स कैसे, और बहुत इजी हैं, बस आप ये ऑर्डर याद रखे रहिए, है ना। और फिर क्या करिए, इस प्रियोरिटी ऑर्डर को देख करके आप डिसाइड करिए कौन फंक्शनल ग्रुप बनने वाला है, कौन जनरल ग्रुप बनने वाला है। जो पहले ग्रुप आ रहा है, जैसे साइनो है और कीटो है, तो साइनो आपका बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप और कीटो बन जाएगा जनरल ग्रुप बन जाएगा, और फिर उस अकॉर्डिंग नेम आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, फिर ये चीज क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं, CH3 CH यहां OH, CH2 CHO। अब देखिए, आप अपने एग्जाम्पल में देखिए, ये जो CHO ग्रुप होगा ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये मेन ग्रुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो OH प्रेजेंट है उसकी प्रायोरिटी CHO से कम है। तो आप नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग में इस कार्बन को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4। थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी हो गया, तो हो गया 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4, 4 कार्बन मीन्स ब्यूट, ब्यूटेन लिखा, ई हटाया, ब्यूटेनल 1 फर्स्ट पोजीशन पे, या ब्यूट 1 अल, है ना। तो इस तरह से एक नेम हो गया। और आप बनाइए, CH3 CO CH2 CH NH2 CO OH। अब यहां देखिए 3 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, एक है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एमीन है, और ये कीटोन है। बट अगर COOH प्रेजेंट है तो हमने डिस्कस किया कि इससे प्रायर कोई नहीं हो सकता, तो ये जनरल ग्रुप हो गए साधारण समूह, और ये भी जनरल ग्रुप हो गए। और फिर अभी जो ऑर्डर हमने देखा उसमें आपने देखा कि इनका नेम लिखा जाता था एमिनो और इसका नेम लिखा जाता था कीटो या ऑक्सी। अब देखिए, एमिनो में ए आ रहा है, कीटो में के आ रहा है, तो पहले किसका नेम लिखा जाएगा? एमिनो का। और नंबरिंग आप किधर से करेंगे? जिधर फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, जिधर क्रियात्मक समूह नजदीक है। तो ये 1 2 3 4 5, तो यहां सेकेंड पोजीशन पे एमिनो, 2 एमिनो, 4 कीटो, स्मॉल के लिख के कीटो, फिर कितने कार्बन? 5 कार्बन, पेंटेन ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड 1। फिर ऐसे एग्जाम्पल जिसमें एक साथ सेम टाइप के डबल ग्रुप हों, से दैट ए CH2OH, CH2OH, तो ये आसान ही है, 1 2, तो ये हो गया 1 2, यानी कि डाई ऑल हो जाएगा। तो एक कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 2 कार्बन मीन्स एथेन डाई ऑल। कौन कौन से पोजीशन पे? 1 और 2। अब ये ना करिएगा कि एक को ऑल बना दीजिए, एक को हाइड्रोक्सी बना दीजिए, नहीं, दोनों ही ऑल रहने वाले हैं। आप भले इसका नेम आप ऐसे लिख दीजिए एथेन 1 2 डाई ऑल, बट आप इनको दोनों को ऑल बनाने वाले हैं।
तो इस तरह से आप कुछ एग्जांपल्स, एक जैसे वायर फार्मूले में कोई ग्रुप आ जाए, ये एग्जांपल्स आप नोट करिए और ऐसे एग्जांपल्स आप करिएगा। वायर फार्मूले में कोई ग्रुप आ जाए तब हम क्या करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे लह रहा है, यहां OH आया, यहां NO2 आ गया, ये NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप। तो आप देखो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये NO2 जनरल ग्रुप है। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, ये यहां कार्बन है और इससे OH जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा बॉन्ड ना दिखाओ, ऐसे दिखा लो, ये यहां से OH जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन हो गया, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। तो नंबरिंग ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6। फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो है तो इसका नेम हो गया 4 नाइट्रो। 6 कार्बन तो हेक्स इन हेक्सेनॉल 1। इस तरह से आप लोग वायर फार्मूले में जब फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, एक फंक्शनल ग्रुप हो या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो, आप नेम बना सकते। इस तरह से हम लोगों ने ऑर्गेनिक नेमिंग को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं फिर वो जो ट्रिक है लिख देता हूं जिससे आपको हेल्प मिले और उसकी मदद से आप तमाम एग्जाम्पल्स करिए। अगर आप एक साथ कई फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जाम्पल्स को कर ले जा रहे हो तो समझ लो आपने ऑर्गेनिक सीख ली। तो क्या ट्रिक था, सीए साहब सुनो, इंजीनियर एसी सही नहीं कर सका, ये एसी ही मेन है, कर सका, कोई नया इलाहाबाद से, इलाहाबाद का हो या को हो, को मतलब यहां कीटोन से है ना, और हो मतलब OH हो, तो उसे ले आना, आना मतलब ये एमीन से हो गया, एमीनो से ले आना है ना। उसके बाद डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये प्रायोरिटी ऑर्डर था। और देखिए इससे आप अमूमन ऑर्गेनिक नेमिंग कर ले जाएंगे। ज्यादातर कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग होती है, तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एलिफैटिक एरोमेटिक, आगे कभी क्लास हम उसकी भी लेंगे, तो उस दौरान मैं आपको साइक्लिक कंपाउंड्स की भी नेमिंग बता दूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक आयनिक नेमिंग का भी एक वीडियो हम लोग डाला जाएगा। आयनिक नेमिंग का वीडियो का मतलब जैसे आप लोग से बोला जाए कि सोडियम क्लोराइड का बनाइए फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, तो आप तुरंत बोल देंगे कि NaCl। बट आपसे पूछा जाए कि सोडियम जिंकेट का बताइए, तो थोड़ा सा आप रुक सकते हैं, मैं भी रुक सकते हो या हो सकता है आप जान भी रहे हो। तो हम लोग सोडियम जिंकेट जैसे या जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके नेम्स को हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। यानी कि ऑर्गेनिक नेमिंग खत्म करने के बाद हम आयनिक नेमिंग के लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे और उससे आप आयनिक कंपाउंड्स की भी नेमिंग सीख जाओगे। तो इससे क्या होगा कि आप जब कोई भी केमिस्ट्री में कंपाउंड देखोगे तो एटलीस्ट उसके नेम को आप डिस्कस कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप उसको पहचान नहीं रहे हो, उसका नेम नहीं जान रहे हो, तो आप उसके रिएक्शंस को कैसे डील करोगे। नेम जानना इसलिए बहुत जरूरी होता है। तो ऑर्गेनिक नेमिंग आपकी खत्म हो गई इस वीडियो में। इसके बाद हम लोग आयनिक नेमिंग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर ऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन वगैरह देखेंगे, या फिर हम लोग एक सीक्वेंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर या उससे भी जो बेसिक केमिस्ट्री है वहां से शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और इन वीडियोस को आप देखिए। ऑर्गेनिक नेमिंग आपको पूरी क्लियर हो जाएगी, जो कि बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। मैंने खुद स्टूडेंट लाइफ में फील किया कि अगर ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर क्लियर ना हो, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लियर ना हो, तो कहीं ना कहीं हम जब रिएक्शंस लिखते हैं, उन रिएक्शंस में कंपाउंड्स आते हैं, तो उस दौरान हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। या जब आप रिएक्शंस देखते हो कि हाउ विल यू फॉर्म एथेनॉल फ्रॉम एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड से आप एथेनॉल कैसे बनाओगे, तो भाई जब हम एस्टल्डिहाइड को पहचानेंगे तब ना हम उसके नेम को, उसके रिएक्शंस को आगे परफॉर्म कर पाएंगे, रिएक्शंस के प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए हमें नेमिंग समझना बहुत
जरूरी है और इन वीडियो से मुझे लगता है कि आप नेमिंग ऑलमोस्ट कर ले जाएंगे। आप एग्जाम्पल्स जरूर देखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।